हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया ही होगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव भी कर रहे होगे। तो चलिए मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो मेरा नाम है प्रत्युष तिवारी और आप देख रहे हो इमर्स एकेडमी चैनल। तो बाबू, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ लिया था और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पर न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि टॉपिक है क्या। ठीक है ना? तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब मैं कंसीडर करना चाहता हूँ एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है और ऐसे करते हुए Qn चार्ज। Q1 से Qn की दूरी जो है वो 1 है, Q2 से Qn की दूरी R2 है, Qn से Q3 की दूरी R3 है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे Qn पे फोर्स बताओ तो आप फोर्स नहीं बता पाओगे। यहां पे जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं सबके द्वारा इसमें इस पे लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम करके नेट फोर्स बता पाओगे। बस यही कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर कभी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मतलब एक सिस्टम है जिसमें कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं, तो उस पे किसी एक चार्ज उसमें से किसी एक चार्ज पे अगर आपको फोर्स बतानी है तो आपको सारे चार्जेस, वहां जितने चार्जेस प्रेजेंट है उन सारे चार्जेस की वजह से उस पर नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। जिसमें आपको समझाता हूं। जैसे इस पे आप सिंगल फोर्स नहीं बता पाओगे, इस पे आपको बताना पड़ेगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स ऑन Qn चार्ज इज इक्वल टू, मान लेते हैं Q1 और Qn के बीच में जो फोर्स लग रही है वो लग रही है F1। Q2 और Qn के बीच में जो फोर्स लग रही है वो लग रही है F2 और Qn और Q3 के बीच में जो फोर्स लग रही है वो लग रही है F3। ठीक है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स प्लस F3 फोर्स का वेक्टर सम, इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। बस यही कहता है आपसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपसे बस नॉर्मल सी बात करता है, कहता है कि अगर कभी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस है, कई सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो उनमें से अगर किसी एक चार्ज पे आपको फोर्स बताना है तो आप फोर्स नहीं बता पाओगे। वहां जितने भी चार्ज प्रेजेंट हैं जो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सारे चार्जेस की वजह से उस पर लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम करो और वेक्टर सम करके आप नेट फोर्स उसका बता सकते हो। समझ पाए इतनी बात? बस यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बस एक तरह का मेथड है, एक तरह का मेथड है किसी एक चार्ज पर, किसी भी एक चार्ज पर इन सारे चार्जेस की वजह से लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम करने का बस एक मेथड है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बस नॉर्मल सा मेथड, वेक्टर एडिशन इसमें होता है, बस नॉर्मल से बात। अच्छा हाँ, इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको आप लिख लीजिएगा कहीं कि Q1 और Qn के बीच में अगर फोर्स F1 लग रही है तो ये F1 फोर्स इस Q2 और Q3 चार्ज के आने की वजह से अफेक्ट नहीं होगी, बस इस पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगी। मतलब क्या है, मतलब देख लीजिए। जैसे मान लीजिए F1 फोर्स जो है वो 10 न्यूटन की लग रही थी Q1 और Qn के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में 10 न्यूटन की फोर्स लग रही थी। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि Q2 और Q3 चार्ज के आ जाने से ये 10 न्यूटन की फोर्स जो होगी ये अफेक्ट नहीं होगी, ये वही रहेगी। बस इस पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगी क्योंकि सारे चार्ज आ गए ना, तो सारे चार्जेस जो इससे इंटरेक्ट कर रहे होंगे सब इस पर फोर्स लगा रहे होंगे, तो सबके द्वारा जो फोर्स इस पे लग रही है उसका वेक्टर सम करके इस पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगी। बस यही इसका फील है। मतलब कि Q1 और Qn के बीच में जो फोर्स लग रही है, Q1 और Qn के बीच में जो फोर्स लग रही है ये अफेक्ट नहीं होगी, ये कभी भी अफेक्ट नहीं होगी किसी भी अदर चार्ज के आ जाने से। समझ में? बस ये नॉर्मल सी बात इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना? कि दो चार्ज अगर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और कोई अदर चार्जेस भी वहां प्रेजेंट हैं, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स अफेक्ट नहीं होगी, वो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगी। बस इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगी। वो कैसे निकलेगी? सारे चार्जेस की वजह से लगने वाली फोर्स, की वजह से लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम करके। ठीक है ना? चलिए आइए इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए क्वेश्चन डायरेक्टली करते हैं अपन। क्या कर रहा हूँ मैं? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसपे यहाँ पे एक चार्ज रखा है नेगेटिव का Q, यहाँ पे एक चार्ज रखा है पॉजिटिव का Q, यहाँ पे एक चार्ज रखा है पॉजिटिव का Q। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स बताओ। बहुत नॉर्मल सी बात है, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो।
ठीक है ना। चलिए आइए मैं बताता हूँ। देखिए ये 3 चार्जेस हैं तो सिस्टम ऑफ चार्ज होगा कि नहीं, 2 चार्ज से ज्यादा हो जाए सिस्टम ऑफ चार्ज, फिर वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स मिल सकती है। समझ पाए। चलिए यही निकालते हैं। एक बात बताओ, ये वाला चार्ज इसको पकड़ कैसे खींचेगा अपनी तरफ कि नहीं खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि दो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं भाई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, खींचेगा। ठीक है ना। तो अगर आप इस चार्ज को 1 कह रहे हो और इस चार्ज को 2 कह रहे हो और इस चार्ज को 3 कह रहे हो, मतलब ऐसे पॉइंट कर दो बस। तो ये जो फोर्स होगी, ये फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड। और ये होगी क्या फोर्स भाई, ये फोर्स होगी तुम्हारी F12 जो होगी वो होगी तुम्हारी के क्यू, और क्यू मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये वाला चार्ज भी इसको पकड़ के अपनी तरफ से खींच रहा होगा। ये फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू थर्ड, तो इसको भी लिखते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू थर्ड क्या होगी, के Q1 Q2 मतलब क्यू स्क्वायर। मैंने आपको पहले बता देना चाहिए था मुझे, या शायद मैंने बताया, मुझे ध्यान नहीं है, कि आपको कभी भी कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में साइन नहीं रखने हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। लास्ट में डायरेक्शन लगा दीजिएगा, आपको पता है ना अट्रैक्टिव फोर्स होगी, लास्ट में लिख दीजिए अट्रैक्टिव नेचर बात करते हैं। ठीक है, सेपरेशन कितनी है एल, तो एल का स्क्वायर। एक बात बताऊं, अब इन दोनों फोर्सेस का आपको वेक्टर सम करना है, क्योंकि वेक्टर सम करके इस पे नेट फोर्स पता चल सकती है, क्योंकि दोनों फोर्सेस का आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अब इतने का वेक्टर सम, मतलब इतनी बड़ी बड़ी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन तो नहीं कर सकते हो, तो एक काम कर लो, इसको अभी के लिए एफ बोल लो। ठीक है ना, इसको अभी के लिए एफ बोल लो। अब कर दो वेक्टर एडिशन, एफ नेट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर मतलब ये वाली फोर्स का, फिर प्लस ये वाली फोर्स का स्क्वायर, प्लस 2f f cos थीटा कितना होगा भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं 60। तो भाई इसका भी कितना होगा 60। तो दो फोर्सेस 60 डिग्री पे रखी गई हैं, तो 60, तो एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2, cos 60 वैल्यू 1/2, 2 से 2 कटा, तो एफ नेट तुम्हारा आ रहा है √3f², जैसे तुम √3f भी कह सकते हो। और एक बात बताओ, f तुमने किसको माना था, KQ²/L² को माना था, नॉर्मल सी बात है, √3 KQ²/L²। लेकिन हाँ भाई वेक्टर एडिशन कर रहे हो, तो जो रिजल्टेंट निकला है, मतलब एफ नेट जो रिजल्टेंट निकला है वो एक वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी। तुमको पता है ये दोनों फोर्सेस इक्वल थी, और ये क्लास 11th में बताया जाता है कि दो इक्वल वेक्टर्स का जब आप रिजल्टेंट निकालते हो तो वो बीचों 20 से जाता है। दो इक्वल वेक्टर्स का जब आप रिजल्टेंट निकालते हो तो बीचों 20 से जाता है। तो अगर दो इक्वल वेक्टर्स अगर आपके 60 डिग्री पे अलाइंड है तो उनका रिजल्टेंट 30 डिग्री से जाएगा। तो भाई ये एकदम बीचों 20 से एफ नेट आएगा, इधर से भी 30 और इधर से भी 30, यहां लिख दो 30 डिग्री फ्रॉम F12 फोर्स। कोई दिक्कत की बात, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज में से अगर किसी एक चार्ज पे आपको फोर्स बतानी है तो आप फोर्स नहीं बता सकते हो, आपको नेट फोर्स बतानी पड़ेगी। वहां जितने भी चार्जेस उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं सभी के द्वारा उस पर लगने वाली फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करके नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। बस यही है, नॉर्मल सी बात है। एक और क्वेश्चन दूं, चलिए बहुत बढ़िया, आइए एक और क्वेश्चन कर। एक क्वेश्चन और करता है। क्या हो रहा है ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स ए हैं, यहां पर आपके चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स बताइए। चलिए ट्राई करिए, पॉज करिए और ट्राई करिए। आपको पता है यहाँ पे 3 चार्जेस रखे हैं, तीनों चार्जेस के वजह से तीनों चार्ज इसके साथ इंटरेक्शन कर रहे होंगे, तो जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो जो फोर्स लगा रहे हैं उन फोर्सेस का वेक्टर सम करके इस पे नेट फोर्स निकल सकती है। ठीक है ना, पॉज करके ट्राई करिए।
सर मेरी तो सांसें फूल रही हैं इस क्वेश्चन को देख के। भाई कुछ नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो तुम? आओ देखो, देखो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा क्योंकि सेम नेचर के चार्ज जैसे सेम साइन है। जिसको अच्छा हाँ एक काम कर लो, पहले तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 कह लो। ठीक है, तो ये फोर्स क्या होगी? फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू सेकंड, ये होगी कितनी? ये होगी के Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की सेपरेशन A का स्क्वायर। ये वाला चार्ज भी इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, जो कि क्या होगी? फोर्स ऑन फोर्थ बॉडी ड्यू टू थर्ड बॉडी। ये भी क्या होगी? के Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की सेपरेशन A है, तो A का स्क्वायर। इसकी बात करते हैं भाई, ये इसके लिए तुम्हें डायगोनल निकालना पड़ेगा, और डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है? √2 इंटू साइड्स, √2 इंटू साइड्स। तो यहाँ पे साइड कितनी है? A, तो √2A। ठीक है, चलिए आइए। तो ये इसको इसी डायगोनल पर ही आगे प्रोड्यूस होते हुए रिपेल कर रहा होगा ऐसे, तो इसको क्या बोलोगे? फोर्स ऑन फोर्थ बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। ये होगी क्या आपकी? ये आपकी होगी के Q स्क्वायर अपॉन √2A का स्क्वायर, मतलब कि 2A स्क्वायर। अरे √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 और A का स्क्वायर मतलब A। ठीक है, नॉर्मल सी बात। अब वही अपना काम भाई, दो फोर्सेस। अब इसमें आपके लिए, हाँ सॉरी, इसमें आपके लिए 3 फोर्स आ गए। अब 3 फोर्स के लिए क्या किया जाए भाई? आपने तो मतलब मैंने तो 11वीं क्लास में रिजल्टेंट निकाल, दो ही वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला सीखा था, अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यहाँ तो 3 वेक्टर्स हैं। हाँ तो कुछ नहीं बाबू ना, आप इसका और इसका दोनों का रिजल्टेंट निकालो जो इसी पर आएगा, और इसके बाद इसी पे ऐड कर देना। नॉर्मल सी बात है, दो दो करके निकालो और ऐड करते चले जाओ, या जैसा भी सीन बनता जाए उसी तरह से उसको सॉल्व करते चले जाओ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए इसको F मान लो, क्यों? क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स सेम है, तो दोनों फोर्स को क्या मान लो? इसको भी F मान लो, इसको भी F मान लो। और पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, इधर ही निकाल देता हूँ। तो F रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर उस F का स्क्वायर प्लस इस F का स्क्वायर प्लस 2FF कॉस। भाई ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90, क्योंकि ये 90 यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये भी 90। ठीक है ना, 90 डिग्री। अब ये 90 होने की वजह से ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा पोर्शन कट जाएगा, बचेगा क्या? 2F स्क्वायर, सॉरी 2F स्क्वायर, जिसका मतलब क्या? √2F। मतलब कि अच्छा हाँ, दो इक्वल वेक्टर्स हैं, दो इक्वल वेक्टर्स हैं, दो इक्वल वेक्टर्स हैं, तो दो इक्वल वेक्टर्स के द्वारा रिजल्टेंट इसी पे से तो आएगा, इसी पे से आएगा। दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट बीचों बीच से जाता है, तो भाई इसी पर आएगा F रिजल्टेंट। अब तुमको पता है, जब भी कभी दो वेक्टर्स, जब भी कभी दो वेक्टर्स 0 डिग्री के एंगल पे होते हैं, मतलब जब भी कभी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, तो वो नॉर्मली ऐड हो जाते हैं। ये सब बातें 11th में पढ़ाई जाती है बाबू, वेक्टर्स के अंदर सब बातें पढ़ाया जाता है कि अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, मतलब 180 डिग्री पे लाइन है, तो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाला वेक्टर माइनस कर दिया जाएगा। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 है, तो उनका नॉर्मल क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है, नॉर्मली एल्जेब्रिक एडिशन के तरीके ऐड कर दो उनको। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, इन दोनों के द्वारा जो हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला, वो रिजल्टेंट फोर्स इसी वाले फोर्स पर लाई कर रहा है। किस पर? इस वाले फोर्स पर। तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। एक बात बताओ, ये तुम्हें F दिख रहा है कि नहीं? ये तुम्हें F दिख रहा है कि नहीं भाई? KQ स्क्वायर बाई ए, KQ स्क्वायर बाई ए, तो ये F/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो नॉर्मली नेट फोर्स के लिए क्या कर दो? नेट फोर्स के लिए क्या कर दो? F/2 प्लस FR, मतलब रिजल्टेंट फोर्स। कहाँ गई ये? सॉरी, हाँ ये FR। तो FR है क्या तुम्हारा? F नेट इज इक्वल टू F/2 प्लस FR क्या है? √2F। ठीक है ना, ये देखो FR क्या है तुम्हारा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या है तुम्हारा? √2F। तो इसमें से F को कॉमन ले लो, तो F नेट इज इक्वल टू F कॉमन ले लोगे तो 1/2 प्लस √2। अब F की वैल्यू रख दो, बस बात खत्म, नेट फोर्स आ गई। F की वैल्यू है KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट में, सॉरी ब्रैकेट में 1/2 प्लस √2। और डायरेक्शन लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको डायरेक्शन के बिना आंसर देना नहीं है। जो रिजल्टेंट निकल रहा है वो भी वेक्टर ही है, तो डायरेक्शन क्या दोगे भाई? डायगोनली प्रोड्यूस। ठीक है ना, डायगोनली प्रोड्यूस मतलब डायगोनल पे आगे बढ़ती हुई, उसी के आगे। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए।
बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत की बात, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन लगा के जा रहा हूं, उसको प्लीज एक बार ट्राई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक काम करता हूँ, दो लगा दूंगा, दो क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, एक बार उसको प्लीज ट्राई करिएगा, और अगर नहीं लगेगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी का बना दूंगा। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है ना। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।